मैंने यहाँ पे 2.5 mm की क्रोशा हुक ली है। सबसे पहले हम वाइट यार्न से एक मैजिक रिंग रेडी करेंगे। इस तरह से थ्रेड को हम पुल करेंगे और धागे को खींच लेंगे। धागे को खींचने के बाद इस तरह से मैजिक रिंग रेडी हो जाएगा। 1, ये चेन हो गया 1, तो ये सिंगल क्रोशिया काउंट हो गया। इस तरह से हमें इस मैजिक रिंग में टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फाइव और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनने के बाद धागे को खींच लेंगे। धागे को खींचने के बाद इस तरह से देखिए, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया जो चेन हमने बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइन कर लेंगे। राउंड नंबर 1 कंप्लीट होता है। राउंड नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। 1 चेन, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर ये 1 एंड सेम स्टिच में ये सेकंड सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच सेकंड सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, यानी कि टोटल हमारे 12 सिंगल क्रोशिया रेडी हो जाएंगे। राउंड नंबर 3, 1 चेन, सेम स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, उसके अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाने हैं। फिर से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक बार 2 सिंगल क्रोशिया, एक बार एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से थर्ड जो राउंड है टोटल हमारे 18 सिंगल क्रोशिया रेडी हो जाएंगे। ये भी राउंड हम स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड 1 चेन, सेम स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो 2 स्टिच आएंगे उसमें एक सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, फिर से अगली 2 स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, अगली स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, अगले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड में हमारे टोटल 24 यानी कि 24 सिंगल क्रोशिया रेडी हो जाएंगे। 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से बनाना है। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट राउंड 1 चेन, नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया। राउंड नंबर 5 में हमें हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो राउंड नंबर 5 में भी 24 सिंगल क्रोशिया हमारे रेडी हो जाएंगे। राउंड नंबर 5 को हमें और 5 बार रिपीट करना है। मैंने ये 5 बार रिपीट कर लिया है। देखिए यहाँ से हमने 5 बार जो राउंड 5 को रिपीट किया है, यानी कि टोटल हमारे 10 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 10 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद जो 11th वन है उसमें हम बैक लूप में वर्क बनाएंगे। इस तरह से 2 लूप है, तो उसमें से जो पीछे वाला लूप है, देखिए ये वर्क फर्स्ट एंड सेकेंड होता है, तो उसके जो पीछे यानी कि बैक लूप जो सिंगल एक रहेगा उसमें हम वर्क करेंगे।
इस तरह से बैक लूप में हुक इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट बैक लूप, ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया है, ये 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट तो 2 स्टिच एक साथ करेंगे। देखो 7th में हमने स्टिच कंप्लीट नहीं किया। फिर 8 में भी हुक इस तरह से 3 लूप हो जाएंगे, तीनों को एक साथ क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हम डिक्रीज करते चले जाएंगे। फिर से हम 6 सिंगल क्रोशिया बैक लूप में बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हम डिक्रीज करेंगे 2 स्टिच को, एक स्टिच देखिए 7 स्टिच में हमने कंप्लीट नहीं किया। फिर 8 स्टिच में हमने दोनों को 3 लूप में से एक साथ, तो एक स्टिच हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पे स्टिच कम करते जाना है। नेक्स्ट जो राउंड नंबर 12 है, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में, वन सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच एक सिंगल क्रोशिया। अभी थर्ड स्टिच में और फोर्थ स्टिच को हम डिक्रीज करेंगे। देखिए थर्ड स्टिच में हुक इंसर्ट किया, फिर फोर्थ स्टिच और तीनों को एक साथ निकाला तो ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर से अगले 2 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में क्लोज नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच में भी दोनों को एक साथ करेंगे। इस तरह से हमने जो 12th राउंड है 2 स्टिच के बाद डिक्रीज किया है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे राउंड नंबर 11 और 12 को रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से कुछ इस तरह से बन गया है। मैंने ये आइस लिए है, यहाँ पे हमें आइस को स्टिच करना है और हम जो हमारा 5th राउंड है उसमें हम इसे स्टिच करेंगे। देखो यहाँ पे अटैच किया है, यहाँ पे इसका हुक है, इसको हम कर दिया है। इसके बाद हम जो 5 स्टिच है उसे हम स्किप करेंगे, स्किप 5 स्टिच, और नेक्स्ट आई को भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। नीडल को रेड कलर का थ्रेड लेकर यहाँ पे देखो दोनों आईज के बीच थोड़ा सा नीचे से एक हम राउंड बीच नीचे यानी कि 6th राउंड में हम यहाँ पे नोज़ रेडी कर देते हैं। थ्रेड से ही नोज़ बना रहे हैं। इस तरह से नीडल को मैंने धागे को 2 बार लिया है और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। फिर से नीडल इंसर्ट करेंगे और जो पहली वाली स्टिच थी उसमें नीडल इंसर्ट करके इस तरह से धागे को एक बार राउंड भी घुमाएंगे तो ये नोज़ रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा धागा हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से इसके माउथ को भी बना लेते हैं ब्लैक थ्रेड से। इस तरह से 5 स्टिच हम ले लेते हैं। 5 स्टिच में हम यहाँ से माउथ इस तरह से बना लेते हैं। ये इस तरह से बन गया। फिर बीच में हम बराबर मिडल में इसे थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं
और एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेकर यहाँ पे जो स्टफ़ है उसे हम इंसर्ट कर देते हैं पूरा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा, यहाँ से हम इस जोकर के बाल बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का थ्रेड यूज़ किया है ताकि ये फंकी लुक लगे। और आईज़ के ऊपर जो हमारा राउंड है यानी कि राउंड नंबर 4 है उसमें हम इंसर्ट करेंगे, हुक को अटैच करेंगे और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा अटैच करने में, फिर हाथ बैठने के बाद इजी हो जाएगा। इस तरह से हम लेंगे और ये स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन, नेक्स्ट स्टिच, स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अगेन 1 2 3 स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। इसी तरह से 3 चेन और स्लिप स्टिच से हमें इसे रिपीट करते जाना है। पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे आएंगे ऊपर इस तरह से स्लिप स्टिच लगाते हुए फिर से हम रिपीट करेंगे 3 चेन और इस तरह से स्लिप स्टिच, 3 चेन्स, स्लिप स्टिच, इस तरह से अटैच करते चले जाएंगे। पूरे हमें इस तरह से 3 राउंड कंप्लीट करने हैं। 3 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं इस हेयर के। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हेड बनाएंगे। नेक्स्ट जो राउंड है उसमें हम यहाँ पे ऑरेंज कलर का, मैंने डार्क ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है, अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें इस राउंड में हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर राउंड में सिंगल क्रोशिया बनने के बाद यहाँ से हम डिक्रीज करते जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 3 जो स्टिच है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकंड सिंगल क्रोशिया, ये थर्ड सिंगल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम डिक्रीज करते चले जाएंगे, क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए अभी 3 हो गए हैं। अब 4th इसमें क्लोज नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया हो जाने के बाद हम डिक्रीज करते चले जाएंगे। ये इस तरह से फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 और ये 3, फिर नेक्स्ट स्टिच क्लोज नहीं करना है नेक्स्ट स्टिच को और दोनों को एक साथ क्लोज करना है। इस तरह से इस तरह से हैट ये रेडी हो गई है। मैंने पॉम पॉम भी रेडी किया है। बॉडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर का यार्न लिया है और हम यहाँ पे 38 चेन बना के लेंगे। 1 2 3, इस तरह से 38 चेन्स बनने के बाद जो 4th नंबर की चेन है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग के 3 चेन 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। सेम स्टिच में ये हमारा और एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
एंड 2, ये 3। इस तरह से हर स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। मैंने यहाँ पे बना लिए हैं और एक्स्ट्रा लॉन्ग थ्रेड हम यहाँ पे कट करेंगे। इस तरह से सेकंड वाला भी जो पार्ट है हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बना लिए हैं सेम। हैंड्स के लिए हम बना रहे हैं, उसके लिए 28 चेन और सेम बनाना है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। इस तरह से नीडल को हम इंसर्ट करेंगे। और ये अटैच करते जाएंगे। सेकंड पार्ट भी इस तरह से हम हैंड को भी अटैच कर लेते हैं। इसी मेथड से अटैच करते जाना है हमें। ये देखिए जॉइंट हमने कर लिया है और इस तरह से ये हमारा छोटा सा जोकर रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।